तुम्हें क्या लग रहा है थायराइड का इलाज है? ये एक टेम्पररी जुगाड़ है, कोई सोल्यूशन नहीं है। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स बनने कम क्यों हो गए? और अगर तुम ऊपर से थायरोक्सिन की फॉर्म में हार्मोन्स ले लोगे तो जिस वजह से वो कम हुए थे वो अंदर ही अंदर बढ़ती नहीं रहेगी। अगले 1 मिनट ध्यान से सुनोगे तो पता चल जाएगा ये बीमारी हुई कैसे और ठीक कैसे करनी है। पहले बात करते हैं कि बीमारी होती कैसे। पहला, जब तुम जंक फूड खाते हो, ज़्यादा मैदे की चीज़ें खाते हो, चीनी खाते हो, पैकेट वाली चीज़ें खाते हो तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है शरीर में। दूसरा, जब तुम एक्सरसाइज नहीं करते, मोटापा और चर्बी बढ़ती जाती है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तीसरा, जब तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, लगातार नींद पूरी नहीं रहती, तो शरीर में लगातार कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है। इन सारी चीज़ों की वजह से बॉडी के अंदर सारे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और तुम्हारी थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन बनाना कम कर देती है। इसी के साथ ही धीरे धीरे शरीर में खुद के ही खिलाफ एंटीबॉडीज बनती रहती हैं जो कि तुम्हारे थायराइड पे भी हमला करती हैं, जिसकी वजह से भी तुम्हारा थायराइड कमजोर पड़ जाता है और तुम्हें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो इस बात से तुम ये तो समझ गए होगे कि कोई 1-2 महीने की कहानी नहीं है, ये जिंदगी भर की सालों साल की कहानी है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो कि एक बार टीएसएच गलत आया, रिपोर्ट खराब आई, दवाई खानी शुरू कर दी, रिपोर्ट सही आ गई, उसके बाद कुछ नहीं करा। क्योंकि इन सारी आदतों को सुधारने में बहुत हिम्मत लगती है, डिसिप्लिन लगता है और सालों सालों तक इसको लगातार करना पड़ता है। और दवाई सिर्फ एक सपोर्ट है, ताकि जब तक तुमने अपना शरीर ठीक नहीं करा, आदतें ठीक नहीं करी, तो वो आपको नुकसान से बचाएगी। लेकिन तुम उसको लगातार अपने खाने में इंक्लूड कर लेते हो और सोचते हो कि इसी से ही बीमारी ठीक हो जाएगी, और बीमारी अंदर ही अंदर बैठी बैठी उल्टी बढ़ती जाती है, तुम्हारी दवाई का डोज बढ़ता जाता है और फिर तुम बोलते हो कि हम ठीक नहीं हो रहे। अगर मेरी बातों से एग्री करते हो तो अभी इस चैनल को फॉलो करो, ताकि मेरी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच पाएं, और सेव कर लो, बाद में काम आएगी। और चाहते हो कि जो मेरी मेहनत है वो बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए, बाकी लोगों की भी मदद हो पाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को रीपोस्ट करो और शेयर करो।